जैसे चैप्टर जो है ना, अम, मानव नेत्र और वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। जिसे मानव नेत्र, मानव का आँख के बारे में पढ़ना है। जिसे आँख में बहुत सारा जैसे परितारिका या तो आइरिस या समंजन क्षमता, इस सब के बारे में पहले ही लिखा दिए हैं। तो आज जो है उसके बारे में कुछ समझना है कि जैसे समंजन क्षमता क्या होता है, या अगर कोई वस्तु नज़दीक रखल रहता है या तो दूर रखा हुआ रहता है तो किसके कारण हम लोग सही ढंग से नहीं देख पाते हैं। तो ये सब जो है समझना है। जैसे इसमें है कि परितारिका, परितारिका जो होता है ना, परितारिका की सहायता से आँख के लेंस से होकर जाने वाले प्रकाश के परिमाण को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। जैसे परितारिका की सहायता से आँख के लेंस से होकर, अगर आँख के लेंस, आँख में क्या लेंस लगा पहले से, उत्तल लेंस लगा हुआ है। कौन लेंस लगा हुआ है? उत्तल लेंस लगा हुआ है। जैसे देखो यहाँ लिखा है, होकर जाने वाली प्रकाश के परिमाण को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। जैसे ही सूर्य के प्रकाश आँख में प्रवेश करता है ना, तो वैसा ही मतलब जो है उसको, लेंस को क्या करता है, घटा या तो बढ़ा देता है। तो परितारिका की सहायता से करता है। देखता है कभी कभी अगर अंधेरा रहता है तो साफ से नहीं देख पाते, किसके कारण? प्रकाश के कारण। समझा? प्रकाश के कारण हम लोग सही ढंग से नहीं देख पाते। अब इसे पुतली, अब इसे एग्जाम में आ जाएगा कि परितारिका की सहायता से आँख के लेंस से होकर जाने वाले प्रकाश के परिमाण को क्या करता है, घटाता है, बढ़ाता है, कि दोनों करता है? तो घटाता और बढ़ाता दोनों काम करता है। समझा? क्या करता है? घटाता और बढ़ाता दोनों। अब जैसे पुतली, पुतली अंधेरे में परितारिका के बीच का छेद या अभिमुख को क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। जैसे हम लोग अंधेरा कमरा में रहते हैं तो पुतली क्या करता है कि वो सही ढंग से वस्तु को देखने का काम करता है। तो अंधेरे में परितारिका के बीच का छेद को क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। फिर देखो पुतली का काम क्या है, पुतली जो है फैल जाती है और तेज रोशनी में सिकुड़ जाती है। जैसे एकाएक अगर आँख पर रोशनी पड़ता है तो देखता है आँख मुना जाता है अपने आप। अगर ज़्यादा जैसे प्रकाश पड़ता है, जैसे हम लोग उसको क्या कहते हैं, जो पूरा लाइट मारता है फोकस, या तो डीजे उजे वाला जो देखा है ना, नहीं रहता घूमने वाला, तो वो अगर लाइट डायरेक्ट अगर आँख पर पड़ता है ना, तो इसका मतलब है कि वो जो है आँख को क्या करता है, माने सिकुड़ देता है, और तेज रोशनी में सिकुड़ जाती है और स्वतः वो फिर फैल जाती है। जैसे ही हम लोग प्रकाश से, जैसे अभी लाइट है, लाइट के जैसे ही हम लोग बाहर जाएंगे तो पहले अंधेरा पूरा हो जाएगा आँख, या तो रात को वक्त देखना है, का एक लाइन कट जाता है तो लगता है आँख के सामने कुछ नहीं, ऐसा लगता है कि नहीं? तो इसका मतलब है कि पुतली स्वतः फैल जाती है और तेज रोशनी में सिकुड़ भी जाती है। माने आँख का काम, जैसे कोई ढेला मारता है तो आँख अपने आप बंद हो जाता है कि नहीं? इसका काम कौन करता है? पुतली करता है। माने वो सुरक्षा पहुंचाता है। फिर कैमरा में जो काम डायाफ्राम करता है वही काम आँख में पुतली करती है। जैसे कैमरा, हम लोग जब फोटो खिंचाने जाते हैं, कहीं भी फोटो जैसे खींचते, जैसे ही मतलब जो है लाइट बढ़ता है तो आँख अपने आप बंद हो जाता है कि नहीं? बंद हो जाता है अपने आप आँख। तो याद रखना है कि कैमरा में जो काम डायाफ्राम करता है वही काम आँख में पुतली करता है। जैसे आँख में एकाएक अगर रोशनी आता है या एकाएक कोई अगर ढीला मार देता है तो उसको तुरंत कौन बंद कर देता है? पुतली सुरक्षित पहुंचा लेता है। उसी तरह कैमरा में डायाफ्राम होता है। फिर देखो, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से आँख पर पड़ता है तो कॉर्निया तथा स्फटिक लेंस से अपवर्तन के बाद रेटिना पर पड़ती है। जैसे जब सूर्य के प्रकाश किरणें किसी वस्तु से आँख पर पड़ती है, जैसे मान लो कि सूर्य के प्रकाश आता है तो डायरेक्ट हम लोग कोई चीज को तो थोड़ी देख पाते हैं। मैंने कोई वस्तु पर पहले प्रकाश पड़ता है फिर हमारे आँख तर आता है, तब हम वो वस्तु को सही ढंग से देख पाते हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो आँख बंद, जैसे आँख पहले अंधेरा में चले जाना, मैंने पूरा अंधेरा, वो आँख को देख रहा है कि कुछ नहीं जाना आ रहा, लेकिन बाहर में अगर कोई वस्तु उस पर रोशनी पड़ रहा है तो साफ से देख सकता है। अब से हम ही अंधेरा है, मान लो ये कमरा अंधेरा, अब बाहर में रोशनी है, तो हम जो है बाहर वाला को देख सकते हैं लेकिन हमको बाहर वाला नहीं देख सकता। इसका कारण है कि हम अंधेरा में है और वो उजाला में, तो उजाला वस्तु तुरंत देख सकते हैं। समझा?
जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से आंख पर पड़ता है तो कॉर्निया तथा स्फटिक लेंस से अपवर्तन के बाद रेटिना पर पड़ती है और वह वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। ऐसे अगर जहाँ पर माने अगर प्रकाश है तो वस्तु क्या करता है, रेटिना पर पहले प्रकाश को बनाता है, तब हम वो वस्तु को सही ढंग से देख पाते हैं। तो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा और छोटा बनता है। अगर कोई वस्तु बाहर या अंधेरा में रखा है, उस पर प्रकाश पड़ रहा है तो फिर प्रकाश हम आँख तक आता है, उसके बाद वो प्रतिबिंब बनता है। आँख क्या करता है, प्रतिबिंब उस वस्तु को देखता है। अगर वो सीधा रहेगा तो अगर प्रकाश अगर उस पर पड़ रहा है तो वस्तु को सही ढंग से देख पाते हैं। तो यह साफ लिखा, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से आंख पर पड़ती है तो वह कॉर्निया तथा स्फटिक लेंस से अपवर्तन के बाद, मैंने उससे क्या होता है, अपवर्तन हो जाता है। मैंने सूर्य के प्रकाश जो है ना थोड़ा थोड़ा उससे किरण बाहर चलाता है, जिसके कारण जो है हम वस्तु को रेटिना मैंने अपवर्तन के बाद रेटिना पर बनता है, तब हम वो वस्तु को सही ढंग से देख पाते हैं। मस्तिष्क में वस्तु को सीधा और बड़ा देखने की संवेदना होती है। मस्तिष्क जैसे अगर कोई भी व्यक्ति को अगर तुम लोग एक बार देख लेते हो तो उसको कभी भी देखेगा तो पहचान जाएगा कि वही व्यक्ति है, इसको हम कहीं देखें। इसका मतलब मस्तिष्क जो है तुम्हारा तुरंत वो एब्जॉर्ब कर लेता है कि इसको हम कहीं देखें, या तो फिगर बन जाता है तुम्हारा आँख में, जिससे फिगर बन जाता है कि हम कहीं भी इसको देखें। फिर अब यहाँ पर समझना है कि अब जैसे समंजन क्षमता क्या है, समंजन क्षमता क्या है। जैसे वस्तु दूर रहे या नजदीक है तो हम साफ साफ देखते हैं। आँख ऐसा अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर करता है। मैंने आँख में जो कोई वस्तु अगर नजदीक हो या दूर हो तो उसको हम साफ साफ कैसे देखते हैं, तो आँख ऐसा अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर देखता। अगर कोई वस्तु बहुत दूर अगर रखा है उसको हम आँख को क्या करता है, बहुत एग्जॉर्ब से देखता है। या तो कोई सिलाई मशीन अगर जो चलाता है उसको देखना कभी कभी कि बहुत एकदम इतना एग्जॉर्ब से देखेगा कि उसको तुरंत जो धागा सही ढंग से वो उसमें पेश देता है। तो सिलाई मशीन वाला क्या करता है, उसका आँख जो एकदम समंजन क्षमता वो एग्जॉर्ब करता है। जैसे बगला ही देख लो, बगला क्या करता है, जब वो मछली को पकड़ता है तो देखता, पहले देखते रहेगा, उसका समंजन क्षमता एग्जॉर्ब करेगा, उसके बाद तुरंत उसको पकड़ लेता है। इसका मतलब है कि उसका समंजन क्षमता बहुत अच्छा है। जैसे कौवे देख लो, कौवे देखते रहेगा, एक रोटी लेगा और तुरंत उड़ जाएगा। बच्चा के हाथ से छीन लेता है, छीनता है कि नहीं, तो ऐसा अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर करता है। यह परिवर्तन सिलियरी पेशिया के तनाव के घटने या बढ़ने से होता है। इसे सामर्थ्य को हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। जैसे परिवर्तन सिलियरी पेशिया के तनाव के, जैसे अगर सिलियरी पेशिया तनाव अगर सिलियरी पेशिया का तनाव या तो घटता है या बढ़ता है तो हम लोग के आँख से ही पता चलता है। तो इस सामर्थ्य को समंजन क्षमता कहते हैं। जैसे उदाहरण से ही पता चल जाता है कि जैसे कोई सिलियरी पेशिया के तनाव, अगर कोई व्यक्ति को तनाव आ जाता है तो आगे में कोई भी रहता है कितना हो तो दिखेगा नहीं, देख रहा है लेकिन लगेगा कि वो व्यक्ति नहीं, उसमें तनाव आ जाता है। फिर समंजन क्रिया, जब हम अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु से आने वाली समांतर किरणें को सामान्य आँख नेत्र लेंस रेटिना पर फोकस करता है और इस स्थिति में नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। जिससे समंजन क्रिया का, जब हम अनंत पर स्थित है, मान लो कोई वस्तु अगर बहुत दूर रखा हुआ है तो किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु से आने वाली समांतर किरणें, अगर कोई वस्तु दूर पर रखा है उस वस्तु से आने वाली किरणें को सामान्य आँख नेत्र लेंस रेटिना पर फोकस करता है। जैसे कोई वस्तु दूर पर है उसके समांतर अगर किरणें आती तो डायरेक्ट आँख के रेटिना पर फोकस करता है। इस स्थिति में नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। जिसे कह देगा एग्जाम में, समंजन की क्रिया का वर्णन करें। क्या करें, समंजन की क्रिया का वर्णन करें। तो याद रखना, जब हम अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु से आने वाली समांतर किरणें को सामान्य आँख नेत्र लेंस रेटिना पर फोकस करता है। इस स्थिति में नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। अगर कोई किरण पूरा समांतर अगर गुजरता है
तो उससे जो लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। अब जैसे समंजन एग्जाम में आए, समंजन क्या है, जैसे यहाँ पर अनंत पर कोई वस्तु रखा हुआ है, तो यहीं पर देखो आने वाली समांतर किरण पहले गुजर जाएगा। जैसे कोई वस्तु, जैसे मान लो कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, इससे समांतर किरण गुजर रहा है, तो कोई एक निश्चित बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर फोकस होता है। देखो है ना, रेटिना, रेटिना पर फोकस होता है। ये समंजन देखो कहा देगा एग्जाम में, क्या समझ, समंजन क्या है, तो यदि वस्तु अनंत से आंख की ओर चलता है, जैसे वस्तु देखो यहाँ पर आंख की ओर चलता है, तो आंख अपनी शरीर पेशियों के तनाव को बढ़ाकर, जैसे अगर देखना कभी भी आंख तरह से जैसे जैसे धीरे करेगा तो आंख का तनाव क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे जैसे कोई वस्तु को अगर धीरे धीरे ले जाएगा तो तनाव क्या होता है, बढ़ जाता है। पेशिया का तनाव बढ़ाकर नेत्र लेंस की फोकस दूरी की इस प्रकार से कम करता जाता है कि वस्तु से आने वाली किरणें आंख के रेटिना पर फोकस होती रहती है और हम वस्तु को साफ साफ देखते रहते हैं। इसी क्रिया को हम लोग समंजन कहते हैं। जैसे कोई वस्तु, जैसे ही हम अगर कोई वस्तु आंख की ओर धीरे धीरे जैसे बढ़ रहा, तो इसको इसको सही ढंग से मतलब जो है देखते हैं, तनाव बढ़ जाता है। देखने का क्या करता है, तनाव बढ़ जाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समंजन क्रिया कहते हैं। समझा, इतना कोई दिक्कत नहीं ना। तो समंजन क्रिया इस, जैसे इसको याद करना है, तो याद करना है क्या, उसको 3-4 बार पढ़ना है और रिपीट करना है। समझा।